हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग क्वेरीज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एम्स जो है अपना एक अलग एग्ज़ाम लेता है बीएससी नर्सिंग के लिए, या फिर कोई भी पैरामेडिकल कोर्स है या फिर पोस्ट बेसिक कोर्स है, तो उसके लिए वो अपना एक अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है। वो नीट के थ्रू एडमिशन नहीं लेता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम यही बताने वाले हैं कि एम्स जो एग्ज़ाम लेता है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो अब आप भी एम्स बीएससी नर्सिंग का अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं, या फिर पैरामेडिकल कोर्स का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अब आप भर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है। और अभी मैं आपको एम्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से बता रही हूँ, यहाँ पे भी इसका नोटिफिकेशन आ गया है फ्रेंड्स। तो अब आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आज देखेंगे कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इम्पॉर्टेंस डेट क्या है, कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब एडमिशन फॉर्म रहेगा और कब इसका लास्ट डेट है, ये सारा आज को हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो भी एम्स का नोटिफिकेशन आया, जो भी नोटिस आया, उसमें हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेट हैं और किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारा देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं शॉर्ट में फ्रेंड्स कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो अगर हम देखें बीएससी नर्सिंग के लिए, तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको 10+2 होना चाहिए, मतलब कि आप 12th आपका पास होना चाहिए। और अगर हम बीएससी नर्सिंग के लिए देखें फ्रेंड्स, तो आपका 12th पास होना चाहिए। विथ सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ये है बीएससी नर्सिंग के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप एंड इंग्लिश जो है, ये सब्जेक्ट में आपका टोटल 55% मार्क्स होना चाहिए। मीन्स आप पास होने चाहिए कम से कम 55% से, ठीक है। और ये है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर एसटी एससी के लिए है तो आपका मिनिमम मार्क्स है 50%, ठीक है। तो सब्जेक्ट दोनों का सेम है फ्रेंड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट से आपका 12th होना चाहिए। और मार्क्स आपका जो है जनरल के लिए या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 55% होना चाहिए एंड एसटी एससी के लिए 50% होना चाहिए फ्रेंड्स। ये है आपका बीएससी नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम देख लें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अगर हम देखें तो आपका 12th होना चाहिए, ठीक है, 12th पास होना चाहिए। और उसके साथ ही आपके पास डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट, यानी कि आप जीएनएम का भी आपके पास डिग्री होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए आप, ठीक है। ये है आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम देख लें पैरामेडिकल कोर्स, यानी कि पैरामेडिकल कोर्स के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो पैरामेडिकल कोर्स के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। मीन्स कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से भी हैं, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश है आपका, तो आप दोनों केस में भर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग के लिए था कि आपका बस बायो होना चाहिए, मैथ होगा तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए। बट अगर आप पैरामेडिकल कोर्स भर रहे हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो, आप भर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो इसमें जो मार्क्स क्राइटेरिया है, ठीक है, तो अगर हम देख लें जनरल के लिए या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए तो 50% होना चाहिए मार्क्स, ठीक है। और एसटी एससी के लिए देख लें तो 45% मार्क्स होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और ऐसा इसलिए है कि आप भी सोच सकते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स में मैथमेटिक्स और बायो दोनों क्यों है, क्योंकि पैरामेडिकल कोर्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग कोर्स आते हैं। तो कुछ कोर्स जो है मैथमेटिक्स के थ्रू भी लिए जाते हैं, पीसीएम के थ्रू, और कुछ कोर्स जो है पीसीबी के थ्रू। तो इसलिए आप पैरामेडिकल कोर्स में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों होगा, मतलब कि कोई एक हुआ, या तो आप पीसीबी से हैं या फिर पीसीएम से हैं, तो आप पैरामेडिकल कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के लिए और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए या फिर पैरामेडिकल कोर्स के लिए जो भी हमारा स्टार्ट डेट है वो 27
4/2022 यानी कि 27 अप्रैल से स्टार्ट है और ख़त्म कब होगा, क्लोजिंग डेट क्या है 14 मई 2022 5 PM तक होगा। उसके बाद इसका क्लोजिंग डेट है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं स्टेटस अपडेट, एक्सेप्ट हुआ या फिर नहीं हुआ, ये आपको कब पता चल जाएगा 17 मई 2022 तक आपको पता चल जाएगा कि आपने जो फॉर्म भरा वो एक्सेप्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। करेक्शन ऑफ डिफिशियंसी इन बेसिक रजिस्ट्रेशन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड, जो भी अगर कुछ गलत हो गया तो आपको करेक्शन अगर कराना है तो आप 17 मई से 20 मई तक करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइनल स्टेटस, ठीक है। अब फाइनल स्टेटस देखेंगे कि एक्सेप्ट हो गया या फिर रिजेक्ट हो गया, ये आपको 23 मई 2022 को पता चल जाएगा। ये जो है तीनों कोर्स का मैं बता रही हूँ, बीएससी नर्सिंग का भर रहे हैं या फिर पैरामेडिकल भर रहे हैं या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर रहे हैं, तीनों कोर्स का एप्लीकेशन आपका डेट सेम ही है, ठीक है। अब देख लेते हैं जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स के लिए जो भी कोड जो जनरेट किया जाता है, इसका डेट कब से है फ्रेंड्स 5 मई 2022 से लेकर 27 मई 2022 तक है, ठीक है। यानी 5 मई से 27 मई तक इसका आपका ये कोड जनरेट होगा, ठीक है। इसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है आपका फी जो पेमेंट होता है ये सारा जो है आपका 5 मई से लेकर 27 मई तक होगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल स्टेटस आपका दिखाया कि आपका एक्सेप्ट हो गया कि नहीं हुआ, तो ये आपको 2/6/2022 को यानी कि 2 जून तक आपको बता देगा, ठीक है, कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया या नहीं हुआ। नेक्स्ट हम देख लें लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक, ये सारा जो भी हम फॉर्म अप्लाई किए अगर कुछ डॉक्यूमेंट जो कि रह गए हैं तो उसका लास्ट सबमिशन डेट कब है 7 जून 2022, यानी 7 जून को आप लास्ट सबमिशन कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं होस्टिंग अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड। अब हम जब फॉर्म अप्लाई हो गया तो हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा वेबसाइट पे, तो ये आपका टेंटेटिव डेट है 11 जून 2022 को, ठीक है। ये किसका है बीएससी नर्सिंग का फॉर्म 11 जून 2022 तक आ सकता है, टेंटेटिव डेट है। और फॉर पोस्ट बेसिक एंड पैरामेडिकल कोर्स का एडमिट कार्ड जो है 13 जून 2022 तक आ सकता है, ये है टेंटेटिव डेट, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देख ले डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग का जो भी एग्ज़ाम कब होगा और डेट किस तारीख होगा, तो 18 जून को आपका एग्ज़ाम होगा 2022 को और सैटरडे को होगा, ठीक है। ये है बीएससी नर्सिंग का। नेक्स्ट हम देख ले पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का डेट और टाइम, ठीक है, तो इसका 25 जून को होगा और ये भी सैटरडे को होगा, ठीक है। और पैरामेडिकल कोर्स को देख ले डेट और टाइम, तो 25 जून और 2022 को, यानी कि बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम जो है 18 जून 2022 को होगा और पोस्ट बेसिक एंड पैरामेडिकल कोर्स के लिए 25 जून 2022 को होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्लस में आपका जो भी इम्पोर्टेंस डेट था वो फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लें, थोड़ा सा पढ़ कर, ये मैंने ऊपर से आपको बताया। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड और अपीयर्ड इन 12th क्लास अंडर द 10+2 स्कीम और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट साइंस और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफ एनी इंडियन स्टेट विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड हैज़ अ मिनिमम मार्क्स 55% फॉर जनरल EWS OBC and 50% in case of SC and ST categories in aggregate in English, Physics, Chemistry and Biology of qualifying examination, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें वही बताया है कि आपका 12th पास होना चाहिए 10+2 और विद सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। और मार्क्स आपका मैंने बताया था 55% मार्क्स जनरल EWS एंड OBC के लिए और 50% मार्क्स आपका होना चाहिए ST और SC के लिए, बट सब्जेक्ट दोनों के लिए सेम ही है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये है बीएससी नर्सिंग का। और वही है पैरामेडिकल कोर्स के लिए
10+2 होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट कोर्स होते हैं, अलग अलग कोर्स होते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। और मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 50% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और एंड ओबीसी के लिए, एंड 45% फॉर एसटी एंड एससी के लिए होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोस्ट बेसिक के लिए, वही आपका 12th होना चाहिए, पास होना चाहिए, प्लस में डिप्लोमा होना चाहिए, मीन्स कहीं से भी आप जीएनएम कोर्स किए होने चाहिए, और आपके पास रजिस्टर्ड नर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप एक रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्स के फॉर्म से रिलेटेड, आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी डाउट रहता है फ्रेंड्स तो आप पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आ गया है, तो आप जल्दी से अप्लाई कर दें फ्रेंड्स। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है या फिर जीएनएम करना है या फिर कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करने हैं, या फिर अगर आप पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं, तो आप एम्स का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।